इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सारे बाण भाइया ने अनिल भाई की ओर से और कृष्ण भाई की ओर से राम राम। कृष्ण भाई जी, अनिल भाई ये सब्जी देख रहे हो ना? हाँ बिल्कुल देख रहे। सब्जी या मूली रही, हाँ, गाजर, हाँ, बैंगन, बिल्कुल। और भाई नू सोच ले इस टोकरे में घनी सब्जी है। हाँ ठीक। और खीरे की तो जिक्र नहीं करे। खीरा भी है। अच्छा, खीरा भी ये है। रहा। हाँ, अरे टमाटर है। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये सब्जी तो हमने ले ली, बिल्कुल ठीक है। और ऐसी सब्जी भी ले रहे जो बिना मौसम की हो रही। हाँ उस यो करते ले हम यो। हाँ, या बिना मौसम की सुन लो। हाँ, या बिना मौसमी जो सब्जी जो ले रखे ना, पीली लीली और काली शिमला मिर्च। हाँ, देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ बेमौसमी यही तो पूछा था मैं। हाँ, और काली गाजर देखी आपने ना? या पहली बार देखने लग रहे यारी काली गाजर। हाँ, लाल मूली देखी है ना? यारी बिल्कुल। अभी नु जो आपने सवाल पूछा था ना, हाँ, उस सवाल का जवाब दूं। ये आई है ग्रीन हाउस तकनीक। अच्छा, यानी कि आपने भी जो सा यू पोली हाउस बना रखे है, इसमें पैदा करो थम। पोली हाउस का सुन लो। हाँ, पहले जब शुरू में बेरा था नहीं, हाँ, खेत में गए, बिल्कुल दूर तो दिखा करता भाई यो मोमजाम में आड़ा घर। हाँ, मोमजाम में आड़ा घर। भाई यो मोमजाम में आड़ा घर किसा भाई, ये तो हवा में उड़ जाएगा। लेकिन जब वहां गए और इस तकनीक के बारे में पता करा, हाँ, तो फिर बेरा लग गया ये तो ग्रीन हाउस है। अच्छा, तो इसका मतलब यो कहना चाह रहे हो कि भाई ग्रीन हाउस का सब्जी जब पैदा करा, इसका के फायदे हैं, के महत्व है? बिल्कुल। हाँ, आपने सही समझा। हाँ, और जो कार्यक्रम सुन रहे हो वो भाई भी जो है समझ गए होंगे। हाँ, कि भाई ये सब्जियां रंग बिरंगी और बेमौसमी। आपने देखा ना, गर्मी के अंदर भी हम गाजर ठाए अंडे जाए, बिल्कुल, जबकि कोई स्वाद नहीं होता। स्वाद नहीं होता। हाँ, लेकिन जो ग्रीन हाउस है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो तापमान है ना, अच्छा, उसको नियंत्रण करने की मुख्य क्रिया है। यानी कि भाई जिस फसल ना या सब्जी ना ठंडी तो चाहिए और ठंडा पैदा कर दे। हाँ, उसमें हम हाँ। अच्छा, अगर कोई गर्म मौसम होने वाली है, हाँ, उसमें गर्मी बना दो, गर्मी बना दे। यानी कि बेमौसमी बना कर बेमौसमी यानी कि मौसम के अनुकूल ही हमने ग्रीन हाउस में जो सब्जी उत्पादन हमने करनी है, उस हिसाब से ही हम उसका मौसम जो है वो तैयार करते। बिल्कुल। और एक और बात है इसमें, यह क्या है, 2 तरिया को वायु? हाँ, 2 तरिया का वो है। कौन कौन सा? एक तो वो है जिसमें एक तरफ जो है वो खड़े है। अच्छा, वहाँ सुराख से, हाँ, सुराख से हाँ, पैड लगे हैं। अच्छा, जिनके ऊपर जो है पानी घेर दिया जाए है। बिल्कुल। और दूसरी वो तरफ से जो है ना, दूसरे का निध है, हवा जो है वो लिकड़ने के लिए बड़े पंखे लगा दे जाए। अच्छा, ठीक। इस यही तो कहूँ मैं। हाँ, भी 2 तरिया को वायु। जब बड़े पंखे लग जाए हैं तो उसमें ठंड का गर्मी का जो वो है थोड़ा सा वातावरण जो है बदल जाएगा। हाँ, यानी ठंड आ जाएगी। हाँ, अगर गर्मी हो रही है ना, हाँ, तो भाई काट देंगे उसकी गर्मी। हाँ, तो थोड़ी सी ठंडक पैदा ठंडक हो जाएगी। हाँ, अगर
फिर दूसरा है, हाँ अगर पंखे ना लगा कर उसमें मीटर ला दे, अच्छा और जिनकी ऊंचाई लगभग 4 से 3 मीटर ज्यादा हो है, अच्छा तो गर्मी जो है उसमें बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और जो तापमान जो है बाहर का चाहे किसा हो, अंदर का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि उसमें जो सी गर्मी के मौसम में सब्जियां हवा अपना वहाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, पैदा होनी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात। और भाई आपने देखा होगा यो जो है फैन और पैड, इसका सिद्धांत जो है वो जैसे कूलर आपने देखा है, बिल्कुल देखिए, सबके घर में है। हाँ तो कूलर जो है कूलर के सिद्धांत पे काम कराए। बिल्कुल। और एक बात हो रहा है अनिल भाई, कह रहे हैं भाई समय समय पर जरूरत पड़ने पर इसमें टपका सिंचाई के लिए भी जो है ना कुछ पोषक तत्व दे रहे हैं। हाँ, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात जो है ना बताई। और थोड़ी सी बात मैं भी बता दूं, बता दो कि भाई जो हम जिक्र तो कर रहे हैं पॉली हाउस का, लेकिन इसमें जो खाद हम दे हैं ना, हाँ टपका सिंचाई से, हाँ तो जहाँ से भी हमने जो पोषक तत्व देने हैं ना, हाँ जहाँ से पानी आ रहा है तो उस पानी में हम पोषक तत्व मिला दे, और बिल्कुल। टपका 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 जो है वो सीधा जड़ में जाओगा। और पोलिया उसमें पता कौन कौन से हो सके फसल या फूल जो भी है? फूलों का जिक्र कर दो पहले। हाँ कर दो। फूलों का जो जिक्र अगर हम करें तो सब तक यो गुलाब, अच्छा ये देख रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, कितना बड़ा गुलाब। हाँ यो गुलाबी से रंग हाँ, का, गाढ़े लाल रंग का भी ले रहे। गाढ़े लाल रंग का, ये देखो कितना बड़ा फूल। हाँ तो यो पोली हाउस में हो रहा है। अच्छा ये कनेर है, हाँ और भाई ये खीरे दरे, हाँ बिल्कुल दरे। और भाई आजकल के दिनों में सुन लो हाँ खरबूजे भी ले इसका। हाँ यानी के बेमौसमी, बेमौसमी। अभी मौसमी नहीं, अभी तो ठंड शुरू हुई। और शिमला मिर्च मैंने हाँ, आपको देख- दिखाई हाँ, दी, देख ली कई तरह की ले रहे। पीली, हाँ, काली। बिल्कुल। टमाटर जो है वो भी हम ले सकें, क्योंकि टमाटर तो हम आपने देखा होगा कि किसी भी मौसम में ले सकें। बिल्कुल। बेल लगा रखी वहाँ। अच्छा घिया तोरी की, घिया तोरी की तरिया, बेल टमाटर की बेल। अच्छा टमाटर की बेल। हाँ, छोटे 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 बेबी टमाटर। अच्छा अच्छा वो खा लो। बिल्कुल। बैंगन की से डाल के ले लो, दोड़े ले लो, हाँ काले ले लो, पीले बैंगन देखे आपने? ना पहली बार देखे यार, टोकरी मत रखे आपने। ये रखे, मैं स्पेशल नुए लिया, मैं आपने आज दिखाऊंगा। ठीक। इसका मतलब ये है कि अनिल भाई जो ग्रीन हाउस है हम उसमें खीरे ले सका, खरबूजे ले सका, और फुल्ला भाई गुलदाउदी है, लिली है या कारनेशन है। और भाई जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं बारी बारी थोड़ी थोड़ी भी बताने लग रहे मेरे ते कि टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन यहाँ भी ले सका है। तो इस तरह भाई आप सुरंगों के अंदर लेना चाहो तो खरबूजा, शिमला मिर्च, बैंगन, घिया, करेला यहाँ भी ला सको हो क्या। और ईब और सब्जियां भी है जिस तरह के, तकनीक भी तो बतानी है ना अपना। तकनीक का तो हमने जिक्र जरूर करना है। हाँ भाई देखो, जहाँ भी हम इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा हाँ। और ट्रेनिंग जो है वो एक प्रशिक्षण जो है, आप किसी भी अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है बिल्कुल उसमें जाकर आप संपर्क करो। हाँ बिल्कुल। तो वो आपने सही मार्गदर्शन देंगे, और मार्गदर्शन जब देंगे तो वो ये भी बताओगे कि जो पोली हाउस आप लगा रहे हो तो उसमें कितना खर्चा होगा। हाँ क्योंकि कोई भी हम अगर नई चीज़ बनाएंगे या नई चीज़ का स्थापना करेंगे तो उसमें पैसे तो लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। हैं, तकनीक का भी इस्तेमाल होगा, बुद्धि का भी, और पैसे का भी, हाँ और श्रम का भी। बिल्कुल। वाह शर्म नहीं, ना ना मेहनत आड़ी श्रम। हाँ ठीक। तो ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है। और जो उद्यान फसलों में, अच्छा जो बाग में जो फसलें हाँ। हैं उसमें हम अगर बात करें सब्जी की, बिल्कुल। जैसे कि हमने जिक्र करा, हाँ फलों की खेती है। हाँ और ग्रीन हाउस का विकास जो है उसमें ये जो है ना बहुत तेजी से हो रहा है कृष्ण भाई। हाँ अब तो कई जगह यूँ भी देखने में आ रहा है आप गरोंडा की तरफ जब जाओ, हाँ बिल्कुल, पहला मना भी नहीं पता था यहाँ के हैं। हाँ, मना भी बाद में पता लगे कि उस खातर तो भाई सरकार सब्सिडी भी देगा। सब्सिडी भी दे रही है। हाँ और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इंडो प्रोजेक्ट है ये, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से हम जो है कई जो सब्जियां बेमौसमी उगा के और अच्छा मुनाफा जो है वो हम ले सकते हैं। और एक बात हो रहा है अनिल भाई, जिस तरह की जाड्या में कोई नर्सरी है पौध तैयार करनी है अपन, हाँ। 1 से 2 महीने आगे खेती खातर उससे भी जो है ना लाभ कमा सका। पहले पौध ला दें और फिर जो है ना दूसरे छोटे किसान भाई हैं या बड़े हैं और लेके भी चले जाएंगे, बिक जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी अपनी भी। कृष्ण भाई, हमने जब एक भ्रमण करा
हाँ। एक पोली हाउस का, तो उसमें हमने देखा कि आप जो है जो तोरी की बेल है उसकी प्योद जो है वो देते हैं। हाँ, वो छोटे छोटे सी छोटे छोटे से वो कटोरिया कटोरी सिया में। हाँ तो वो जो है हाइब्रिड बीज की दे हैं। इब जिस भाई ने थोड़ा सा लगाना हो, इब हाइब्रिड बीज बहुत महंगा हो। हाँ बिल्कुल 2000, 2500, 5000, 7000 तक का भी, 7000 रुपए किलो तक का भी। तो अनिल भाई जब वो लेने जावा ना एक बीज 10 रुपये की दे 10 रुपए की दे। हाँ और उस पे ना आराम से अगर उसकी देख रेख सही रखे तो भाई उससे हम जो है अच्छा लाभ जो है वो घर में भी ले सके हैं और अपने खेत क्यार में भी ले सके हैं। और तो और जो अपना किचन गार्डन है हाँ उसमें भी ले सकते। उसमें भी हम ले सके, घर की ताजी सब्जी हो जाए है। और सब्जियां का थोड़ा जिक्र करें, टमाटर, बैंगन, करेला और खरबूजे, हाँ इन खातर भाई 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान भाई आसानी से हम उगा सकते हैं। पर खीरे दो तरीके के हैं इसमें, एक तो शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन, यानी एक तो गर्मी के और एक जाड़े के। जाड़े के। और भाई जो जाड़े की है उसमें किस्म है हमारी मुहसन, हाँ और ग्रीष्मकालीन भाई जो गर्मी के मौसम वाले हैं वो है हसन। आसन ना लायक जी आप ना हंस दे को नहीं भाई अनिल भाई, तो मुहसन किस्म जो है ना किस्म है हाँ किस्म खीरे की। हाँ 15 से 25 डिग्री और हसन भाई जो है ना 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी उपज देने वाले खीरे हैं। और खीरे और खरबूजों को भाई डोरियों के सहारे हम चढ़ा देंगे। और खीरे जो है ना अपरागित प्रकार के हैं, यानी कि सभी फूल जो है ना मादाई होंगे, इसमें फल मुलायम होंगे और बिना कड़वाहट के होंगे, बिना बीज के होंगे और छिलने की भी भाई जरूरत नहीं है, न्यू खा जाएंगे। हाँ ये जो आपने जिक्र करा ना हाँ खीरा का, हाँ। इसी तरह से करेला, अच्छा करेला भी हम ले सके हैं। करेले की फसल आपने देखा होगा कि बेल के ऊपर हाँ, चढ़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और बेल जो- चढ़ेगी। हाँ बेल चढ़ाकर मौसम जो है पॉली हाउस में उसे के अनुसार अनुकूल करके और बेल पे जो है ना आप बेमौसमी करेले ले इसको। और एक बात हो रहा है थोड़ी सी ध्यान देने वाली अनिल भाई, पॉली हाउस में लगाते टाइम कतार तक कतार की दूरी 1.5 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी भाई 30 सेंटीमीटर रखें और प्रति एकड़ उपज भाई 200 क्विंटल है। इनके बीजों को भाई नर्सरी में लगा कर जनवरी में रुपाई करके, यानी कि भाई जब आगे आवेगा जनवरी आने का वाला महीना टाइम आ रहा है। बस और 20 फरवरी से फूलों की तुड़ाई शुरू कर सका है। और या जो है जैसे कि आपने जिक्र करा, जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 1.5 मीटर है। हाँ पेड्डे से पेड्डे की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर है। और प्रति एकड़ जो है उपज जो है जैसा कि आपने जो जिक्र करा खीरे का, हाँ। उस हिसाब से हम 200 क्विंटल जो है 1 किले तक हम ले सके। और कृष्ण भाई मौसम सुना दो थोड़ा सा। मौसम, हाँ मौसम का हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा डट के। अच्छा। कल आप कल के कार्यक्रमों का जिक्र करो। अच्छा, कल जो है ना हमारा कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी में, वो रहेगी चर्चा कृषि में यंत्रीकरण का महत्व, और इसके साथ साथ दूसरी चर्चा पर हम बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल, और जानकारी भी देंगे भाइयों को प्राकृतिक खेती बीजामृत तैयार करने की विधि पर। ले फिर मौसम भी सुन लो। सुना दो। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 38% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 20 नवंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में हल्की गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे कि किसान भाइयों मौसम खुश्क रहने का अनुमान है तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई, छिड़काव, निराई और गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अनिल भाई लगे हाथ फिर भाइयों का मनोरंजन का भी ध्यान करे करो। भाई जरूरी है। और मैं तो बहुत देर तक कह रहा था आपने। अच्छा तो कराओ मनोरंजन। भाई मनोरंजन जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है। आपने मेरी सुनी है नहीं? चलो ये सुना दो। लो फिर सुनो।
सासरे में आई से तू पहलम झटके तड़के ताई बतलावेंगे घुट घुट के। सजी कर ले सुबह हो नरम, करड़ा सजी कर ले सुबह हो नरम, होवेंगी बात गोरी गरमा गरम, रे गोरी गरमा गरम। ओ झिझका सा लगे मेरी जीभ अटके, घुंघटा हटा दे रे गोरी बेखटके। सासरे में आई सू मैं पहलम झटके, तड़के ताई बतलावेंगे घुट घुट के। पड़ गया यारी असनाई मैं, रुका त पड़ गया यारी असनाई मैं, गाल दूं जवानी तेरे मुंह दिखाई मैं, रे तेरे मुंह दिखाई मैं। ओ डर लागे बात करिए दूर हट के, प्यार के गलूर पड़े कट कट के। सासरे में आई सू मैं पहलम झटके, तड़के ताई बतलावेंगे घुट घुट के। जिंदगी भरूंगी तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी। ओ चढ़ती जवानी तेरी कसर ना जरासी, चढ़ती जवानी तेरी कसर ना जरासी, चालती के लागे तेरे झटके 85, तेरे झटके 85। ओ तेरी हो चसक में मेरा मन भटके, सरप मणि के बिना सिर पटके। ओ सासरे में आई सू मैं पहलम झटके, तड़के ताई बतलावेंगे घुट घुट के। ओ सासरे में आई सू मैं पहलम झटके, तड़के ताई बतलावेंगे घुट घुट के। ला भाई कृष्ण भाई। जी अनिल भाई।
कड़े ब्याह भी में तो नहीं जा रहे थे ना, ब्याह में कड़ा, ब्याह का सीजन चल रहा है, आगे जाना भी पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए आज जो है ना ब्याह का गीत। हाँ है बिल्कुल भाई, रबी फसल का अगर जिक्र करें हाँ कार्यक्रम में थोड़ा सा बिल्कुल जिक्र कर ले, हाँ, क्योंकि मौसम भी चल रहा है, मौसम भी चल रहा है और कई भाइयों ने बिजाई कर दी है और कई भाई जो है बिजाई करने में खास तौर पे गेहूं का, बिल्कुल गेहूं की अगर हम बात करें तो खरपतवार जो है वो नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। देखिए अनिल भाई कही करा ना, अगर खरपतवार खेत में ज़्यादा हो जाए ना तो खड़ी फसल में दाब लेगा। हाँ, खड़ी फसल में दाब लेंगे। और भाई इसमें जो आजकल जो है हम गेहूं और जौ इनकी जो बुआई कर रहे हैं, दलहनी फसलों का अगर जिक्र करें तो चना है, मटर है, मसर है, बिल्कुल। और तिलहनी फसलों का जिक्र करें तो राया और सरसों का जो साग आप खान लाग रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, आगे जो है तेल के लिए जो बचेंगे हाँ तो फिर हम उनसे तेल भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो इसमें ये जो रबी की फसलें बताई, दलहनी, तिलहनी और जो है हम गेहूं और जौ में, तो इसमें जो है अगर उपज बढ़ानी है हमने तो भाई खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है किशन भाई। बिल्कुल अनिल भाई, और ये बात आवे कि कैसे करें। देखिए अनिल भाई, खरपतवार का नियंत्रण इन चीज़ों तक करना पड़ेगा। तो खास बात यह रहेगी इसमें, इसके अलग अलग विधियाँ गला हम जो है ना रबी फसलों का जो खरपतवार हैं उसको निकाल लेंगे। लंबे समय तक भाई इसका नियंत्रण रखना बड़ा जरूरी है। यूँ नहीं कि भाई आज निकाल दिया फिर 2 हफ्ते पीछे फिर पैदा हो जाए। तो इस करके जो है ना भाई लंबे समय के लिए जो है ना हमने इसका ऐसा करना है निराई गुड़ाई उसकी, ताकि वो काफ़ी टाइम तक ना पैदा हो। और इसमें भाई यांत्रिक और सस्य जो विधियाँ हैं कई तरीके की हैं ये, यानी कि जो मशीन तय, हाँ मशीना के लिए भी कर सका है। हाँ, हाँ। एक तो जुताई थोड़ी सी अपना ध्यान रखनी है कि समय समय पर गहरी जुताई करें भाई। जिस तरह आप गहरी जुताई करेंगे जो घास फूस की जड़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी। और आपका कहने का जिक्र ये है कि भाई आप ये जिक्र करना चाह रहे हो कि जो कंडाई है, रस्ता है, खड़जाड़ है, ये जो है अगर हमने गहरी जुताई कर दी तो ये ऊपर आ जाएंगे। हाँ, इनकी जड़ा सूख जाएंगी और फिर ये सारे खत्म हो जाएंगे। और फिर भाई देखो ज्वारा जो आप फसल बोवेंगे तो उसमें कम पैदा होंगे ये। और इसी तरह भाई उन्नत किस्म और शुद्ध बीज भी लेने हैं आपने। बिजाई खतरा आपने एक तो उन्नत बढ़िया किस्म लेनी है और शुद्ध और प्रमाणिक बीज लेने हैं। उन्हीं का ही हम तो ये भी बताया है कि भाई जो प्रमाणिक संस्था है उसी तय बीज लो, ताकि भाई उसमें खरपतवार जो है ना कम से कम मिला है। और हर साल जो है ना बीज के साथ जो मिले हुए घास फूस है, जिस तरह के जंगली जई है, कणकी है, जंगली पालक है, हिरणखुरी है, चटरी मटरी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना भाई इनकी संख्या हमने घटानी है। कृष्ण भाई, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बिजाई करें हैं, चाहे हम धान की बिजाई कर रहे हैं, गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, तो हम वो नमक के पानी में गोड़ मिला के, नमक का गोड़ मिला बना के और उसमें वो बीज गेर दें। हाँ बिल्कुल, थोथे बीज जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। हाँ। और वो जो घास फूस काले बीज जो हैं वो भी ऊपर आ जाएंगे, तो हम निथार का हम दूर कर ले। और वही वो जो बच जाए बीज उसको हम जो है अपने खरपतवार में जो है वो उन पे जो है ना अगर हम बिजाई कर देंगे तो खरपतवार पे जो आएगा वहाँ नियंत्रण हमने बिल्कुल। और एक बात हो रहा है भाई, फसल चक्कर का भी ध्यान रखना है। यानी कि भाई आपने मान लीजिए इस किले में इस साल जो है ना गेहूं बो दी, अगले साल भाई उसमें बरसीम बो दो, अगले साल कोई और घास बोलो, ज्वार बोलो, मक्का बोलो, तो भाई थोड़ा सा फसल चक्र को भी आपने चला के रखना है। नहीं कि भाई गेहूं के बाद तो फिर वो खरपतवार जो है ना ऐसे कैसे बने रहेंगे, वन दूनी पैदा हो जाएंगे। और कृष्ण भाई, फसल चक्कर का अगर हम जिक्र करें तो गेहूं की बजाय सूरजमुखी भी हम ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सके, बरसीम ले सके हैं, गन्ना है, मक्का है, कोई सब्जी वाली फसल भी जो बिल्कुल ले सके हैं। हाँ, और कुछ, हाँ बिल्कुल। देखिए एक है इसमें सेटल बेड विधि है। रबी फसल की बिजाई में भाई पहले जो है ना खाली खेत 1 या 2 सिंचाई कर दें, ताकि जमीन के ऊपरी सतह पर जितने भी खरपतवार खड़े हैं उग जाएंगे। और उन जो है ना जब वो उगे हुए होंगे ना खरपतवार, उनकी जुताई कर दे, या भाई कोई दवाई लेकर जो उन्होंने खत्म करा, जिस तरह के ग्राम कसोन है या राउंड अप है, इस तरह की दवाई लेकर भाई फिर वो स्प्रे कर दो, ताकि वो सारे खरपतवार वो खत्म हो जाए। और कृष्ण भाई, आजकल जो है आपने देखा होगा कि एक घास सी उगी रहे, कांग्रेस घास की जिक्र कर रहे हैं। हाँ। वो बहुत जो है बहुत ज्यादा उगी रहे। हाँ। कितने डोल पे देख लो, कितने सड़क के किनारे हाँ। उसका जो है वो वैसे तो उसका नियंत्रण होता नहीं, लेकिन कई बार हमने देखा कि राउंड अप जो दवाई है, हाँ। उसका अगर हम छिड़काव कर दे हैं तो वो फूंक देगी। फूंक दे। हाँ।
तो इस तरह का। लेकिन हाँ कृष्ण भाई एक बात का और जिक्र है, कौन सी? कि भाई जो भी हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चौड़ी पत्ती वाले ये जो खरपतवार हैं, तो इन बातों का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि चटरी मटरी के लिए कौन सी दवाई है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके लिए कौन सी दवाई है। हाँ तो इनके लिए जो है ना हमने थोड़ा सा अपना जो क्या कर रहा है उसने गृह कार्य, हाँ होमवर्क बिल्कुल वो करना बहुत जरूरी है, ताकि टाइम टाइम पे भाई दवाई छिड़कते रहे और भाई खरपतवार पर नियंत्रण पाते रहे। तो अपना जो है ना अभी से ही हमने जो है अपना जो सेटअप करना बहुत जरूरी है। तो अनिल भाई थोड़ा सा जो है ना निराई गुड़ाई जो है ना भाई जब भी जरूरत पड़े तो भाई उनकी करते रहें। और तो ये देखिए अनिल भाई, जिस तरह अगर आप इनके खरपतवार पर नियंत्रण करेंगे तो उनकी फसल जो है ना थोड़ी सी ज्यादा पैदावार हो जाएगी और आमदनी किसान भाइयों की हो जाएगी। फसल में जो उत्पादन है वो भी बढ़िया होगा कृष्ण भाई, और जो है हमने अच्छा मुनाफा भी जो हमने मिल जाएगा। अनिल भाई हाँ कृष्ण, लगे था एक जानकारी हो रहा है जो आप रोज ही देवा है। हाँ हाँ, कौन सी? वो देनी अपन है कि जो बाजरा है ना, हाँ हाँ, उसकी भूमिका हाँ, या उसके महत्व भी देखो, यानी कि मोटा अनाज। हाँ मोटे अनाज के बारे में। तो अनिल भाई मौसम तो जाड़े का भी आ गया, हाँ, और इस मौसम में फिर खिचड़ी खाने का रोला न मचाओ। अच्छा जी कर जाएगा, मेरा घी दरिया है। अच्छा, और निबेरा कौन सा उसमें हाथ मार जाएगा। हाँ, बाजरे की खिचड़ी में घी और खिचड़ी। हाँ देखिए अनिल भाई, और दूध भी और घी भी और खिचड़ी तो ज्यादा स्वाद लगा। बस भाई जाड़े के में अगर खा लेना गर्मैश बहुत पैदा करा है। मैंने कह रहा है कि मोटा अनाज अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, मोटे अनाज में बाजरा है, बिल्कुल, ज्वार है, हाँ है बिल्कुल, और राया भी है, राया है। हाँ तो भाई मोटे अनाज जो है ना आपने जो है ना वो खाने जरूरी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरह ज्वार है, रागी है, बाजरा है, और इसका देखो फायदा तो है ही है इसमें, क्योंकि पोषक तत्व जो है ना काफ़ी मात्रा में वो मिला है जी। जिस तरह मोटे अनाज में गेहूं और चावल की बजाय भाई अधिक प्रोटीन या क्रूड फाइबर लेना हो या आयरन लेना हो, जिंक और फास्फोरस जो भाई ये सारे सौदे जो है ना मोटे अनाज में मिला। और बच्चे और खासकर महिलाओं में भाई पोषण की कमी को दूर करने खातिर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भाई स्वास्थ्य लाभ में देखो ये खून की कमी को पूरा करा है। तो इस तरह भाई जिस तरह के मधुमेह है, मोटापा है या और दूसरी जीवन शैली से संबंधित कई रोग है उनको भी दूर करने में काफ़ी लाभ। और कृष्ण भाई जी कुछ और जानकारी? हाँ, और जानकारी तो ये अनिल भाई कार्यक्रम देखिए, घड़ी क्या रही है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो या भाइयों से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।